नमस्ते बच्चों, कैसे हो। मैं जयप्रकाश यादव आज आपको सर्वनाम के भेदों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पिछली कक्षा में मैंने आपको जो है सर्वनाम के भेद के बारे में बताया था कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उसकी डेफिनेशन बताई थी। उसके बाद हमने सबसे पहले लिया था बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने आपको ये बताया था कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें कितने पुरुष होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है, मध्यम पुरुष में क्या चीज होती है, व अन्य पुरुष में किसको लिया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो उत्तम पुरुष है उसमें हम किसको लेंगे? वक्ता को, जो बोल रहा है। जैसे मैं आपको बोलकर कोई चीज बता रहा हूं तो मैं कौन हूं बेटा? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में हम प्रयोग करते हैं मैं और हम। उत्तम पुरुष में किसको प्रयोग करते हैं? मैं और हम को। और मध्यम पुरुष होता है बेटा कौन? श्रोता, यानी सुनने वाला, जैसे आप। ठीक है, जिसमें हम जो है अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं। तो उसमें मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। एक तो बताया था तू, एक बताया था तुम, और एक बताया था आप। तो तू जो है वो उसका प्रयोग हम करते हैं बेटा छोटे व्यक्ति के लिए। तुम का जो है प्रयोग हम करते हैं यानी मेरे से क्या छोटा, यानी बीच का, मध्यम वर्ग का। और जो आप है वो उसका प्रयोग हम करते हैं आदर के लिए, यानी बड़ों को रेस्पेक्ट के लिए, जैसे आपका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। और तीसरा बताया था अन्य पुरुष, जिसके बारे में हम क्या करते हैं? बात करते हैं या बातचीत बताते हैं। वो होता है बेटा अन्य पुरुष। ये वो भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो है तीनों पुरुषों के बारे में बताया था। तो सर्वप्रथम हम जो है पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके प्रथम जो है कौन सा? उत्तम पुरुष, उसके बारे में हम जो है आज पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा बेटा उत्तम पुरुष। इसमें बेटा मैंने आपको 2 चीज बताई थी। पहली चीज बताई थी एक तो मैं, और दूसरी बताई थी बेटा हम। जो मैं है इसका प्रयोग तो हम करते हैं एक वचन के लिए। किसके लिए करते हैं? एक वचन। और हम का प्रयोग करते हैं हम बहुवचन के लिए। किसके लिए प्रयोग करते हैं? बहुवचन के लिए। इसको आप ध्यान रखना। इसके तहत बेटा ये मैं, मेरा इस तरीके से बन जाएंगे। इसमें हम, हमारा, हमको, इस तरीके से जो है ये बहुवचन में परिवर्तित हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। उत्तम जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो किसे कहते हैं, यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो मैंने आपको छोटी सी एक परिभाषा बताई थी कि उत्तम जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कौन होता है बेटा? वक्ता। वो कौन होता है? वक्ता। वक्ता मतलब क्या होता है? बोलने वाला। वक्ता का अर्थ क्या होता है बेटा? बोलने वाला। इसमें आप ये मत सोचो कि सर जो बोलेगा वही क्या है? उत्तम पुरुषवाचक है। अगर मैं बोल नहीं रहा और उस चीज को क्या कर रहा हूं बेटा? लिख रहा हूं। उस चीज को लिख कर और आपको क्या कर रहा हूं? समझा रहा हूं। तो मैं कौन से पुरुष में आऊंगा? कौन से पुरुष में आऊंगा? उत्तम पुरुष में। पुरुषवाचक के किसमें? उत्तम पुरुष में। समझ गए? तो इसमें दूसरा होता है बेटा, एक तो हो गया बोलने वाला, दूसरा होता है लिखने वाला। दूसरा होता है लिखने वाला। इन दोनों का जो बोध होता है, किसका? बोलने वाले का और लिखने वाले का। जिसमें बोध होता है या बोलने वाले या लिखने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। किसके स्थान पर प्रयोग करेंगे सर्वनाम शब्दों का हम? संज्ञा के स्थान पर। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप इस तरीके से याद रखना चाहते हो तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो, या दूसरी इसकी जो डेफिनेशन है मैं आपको लिखवा देता हूं, उस तरीके से भी आप याद कर सकते हो।
तो बेटा आपकी जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से भी बन सकती है। क्या बन सकती है? मैंने आपको बताया था वक्ता। वक्ता अर्थात कौन होता है बेटा? बोलने वाला। वक्ता का अर्थ क्या होता है? बोलने वाला। दूसरा मैंने आपको ये भी अभी बताया था कि अगर मैं आपको लिख रहा हूँ, कोई चीज लिखकर जो है समझा रहा हूँ, बल्कि क्या नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? लेखक। अगर मैंने आपको कोई चीज लिख दी और फिर जो है मैं अपने लिए कोई शब्द या कोई भी जो शब्द सर्वनाम शब्द है जो है वो क्या कर रहा हूँ? प्रयोग कर रहा हूँ, तो उसमें मैं क्या होऊंगा बेटा? लेखक। लेखक मतलब क्या होता है बेटा? लिखने वाला। यानी वक्ता जो व्यक्ति बोल रहा है और जो व्यक्ति उस चीज को क्या कर रहा है? लिख रहा है, और लिखकर जो है क्या कर रहा है? संबोधित कर रहा है। कि क्या संबोधित कर रहा है? अपने लिए। जैसे मैं राम हूं और आप कौन हो बेटा? श्याम। आप लिखने वाले हो और मैं क्या कर रहा हूं? बोलने वाला। तो मैं राम की जगह बार बार जो मेरे बारे में कोई चीज मैं बता रहा हूं, तो उस नाम की जगह, उस संज्ञा नाम की जगह मैं किसका प्रयोग करूंगा? सर्वनाम शब्दों का। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, अगर मैं मेरे लिए करता हूं, मैं मेरे लिए करता हूं, तो वो तो आएगा बेटा मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे। क्या आएगा? मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे। ये तो आएंगे एक वचन के लिए। ये तो किसके लिए प्रयोग होंगे बेटा? एक वचन के लिए। अगर मैं हम सबको, यानी आपको भी और मेरे को भी, इन सबको लेकर चलता हूं और फिर बताता हूं कि हम कैसे हैं, मान लो हम ईमानदार हैं, समझ के, या मैं दूसरे वाक्य में जैसे ये हमको है, हमको यह कार्य दिया गया। जैसे आपके प्रिंसिपल सर हैं या कोई भी मैम है या सर है, वो आपको कोई कार्य देते हैं, तो आप लोग क्या करोगे कि अगर तीसरा व्यक्ति आपसे पूछने के लिए आता है कि ये कार्य किसने को दिया गया, तो आप किस शब्द का प्रयोग करोगे? क्योंकि आप क्या हो? बहुत ज्यादा हो। अगर अकेले होते तब तो आप इसका प्रयोग करते मुझको, तब आप किसका प्रयोग करते? मुझको। लेकिन आप क्या हो? एक से अधिक हो, तो आपने किसका प्रयोग किया? हमको। तो यहां पर जो हमको प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है? बहुवचन के लिए। हमको जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ? बहुवचन के लिए। तो आपको बेटा ध्यान रखना है कि आपकी ये शब्द तो आपको मिलेंगे। मैंने जैसे आपको बताया था, कामता जो प्रसाद है उसके अनुसार जो है सर्वनाम के कितने मूल रूप है बेटा? 11। जो आप लोग कहते हो कि सर्वनाम के कितने शब्द हैं, तो कितने शब्द हैं बेटा? 11। तो उन शब्दों में जो मैं और हम हैं, मैं और हम, इसका प्रयोग हम करते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। तो ये था आपका बेटा टॉपिक। उसके बाद अगर आप जैसे इसका उदाहरण अगर लेते हो, तो उदाहरण में आप ये लिख सकते हो, पहला नंबर का है कि जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं। इसमें क्या उदाहरण है बेटा? मैं पढ़ना चाहता हूं। एक तो ये शब्द होगा। देखो दोनों में अंतर देखना, उदाहरण के दोनों में ही अंतर देखना, किसमें एक वचन का प्रयोग हुआ है और किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अगर दूसरा जो वाक्य है वो अगर आप ये लिखना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो? कि मेरा सारा कार्य, मेरा नहीं सॉरी, क्योंकि एक की हो जाएगा। इसमें लिख लो हमसे, हमसे यह कार्य करने को कहा गया। समझिए बेटा। अब इसमें ध्यान देना आप लोग कि पहली चीज, एक बेटा यहां पर यह आया है, क्या आया? यह। जब हम किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके, जो संज्ञा के स्थान पर हमने किसका प्रयोग कर रहे? सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके और उसकी तरफ क्या करते हैं? संकेत करते हैं। उसकी तरफ क्या करते हैं? संकेत करते हैं। तो वो जाता है दूसरे सर्वनाम शब्द में। वो मैं आपको आगे बताऊंगा किस प्रकार से होगा जब हम संकेत करते हैं, यानी संबंध बताते हैं।
यानी संज्ञा के बाद। तो यहाँ पर एक तो शब्द आया बेटा मैं, ये क्या है बेटा एक वचन। दूसरा शब्द आया बेटा हमसे, ये क्या है बेटा बहुवचन। दूसरा शब्द क्या है हमसे, वो क्या है बेटा बहुवचन। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि हमसे कहा गया। हमसे, इसको जो है हम रोंग कर देंगे और इसमें लिख देंगे हमसे ही कहा गया। इसमें क्या आ जाएगा बेटा हमसे ही कहा गया। तब ये आपसे पूछता है कि ये कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो आपको बताना है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर आपसे पूछता है कौन सा सर्वनाम, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं बेटा। ये पूछता है कि कौन सा सर्वनाम है, जब तो आपको बताना है पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर आपसे पूछता है पुरुषवाचक का कौन सा है, पुरुषवाचक का कौन सा है, तब आपको लिखना है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। होगा एक ही उदाहरण, लेकिन आपको दो तरीके से पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि दिए गए वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, दिए गए वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, जब तो आपको बताना है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि दिए गए वाक्य में कौन से सर्वनाम का रूप है, कौन से सर्वनाम का रूप है, तब आपको बताना है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो आपका ये हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट जो है वो आता है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये आपका बेटा आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या बताया था, उसमें मैंने श्रोता की जगह क्या लिखा था बेटा वक्ता। श्रोता की जगह क्या लिखा था वक्ता, और पाठक की जगह क्या लिखा था बेटा लेखक। पाठक की जगह क्या कहा था लेखक। लेकिन इसमें मध्यम पुरुष जो वाचक सर्वनाम है, इसमें क्या होता है बेटा शून्य वाला आता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैंने आपको जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 जो पुरुष बताए थे, उसमें मैंने आपको लिखवाया था कि उत्तम पुरुष में तो क्या लिखवाया था वक्ता, मध्यम पुरुष में क्या लिखवाया था श्रोता, और जो अन्य पुरुष है उसमें क्या लिखवाया था जिसके बारे में बात की जा रही है या जिसके बारे में बताया जाता है। तो ऐसे ही जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें कौन आता है बेटा सुनने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूं और आप लोग इसे क्या कर रहे हो बेटा सुन रहे हो, तो ये जो सारे के सारे हैं वो क्या है बेटा मध्यम पुरुष। और इस चीज को जो है मैं आपको संबोधित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करूंगा, तू, तुम या आप। कौन से शब्द का प्रयोग करूंगा, तू, तुम और आप, ये 3 शब्द हैं बेटा, उसके ऊपर ध्यान देना। जैसे मैंने आपको उत्तम पुरुष में 2 शब्द बताए थे, एक तो बताया था बेटा मैं, और दूसरा क्या बताया था हम। इसमें मैं तो एक वचन के लिए था, और हम जो है वो किसके लिए था बहुवचन के लिए था। इसी प्रकार से इनमें भी जो 3 शब्द मैंने आपको बताए हैं, एक तो तू, एक तुम और एक आप, इसमें बेटा जो तुम और आप है, कौन से बेटा तुम और आप, ये तो किसके लिए प्रयोग होंगे बेटा बहुवचन के लिए। किसके लिए प्रयोग होंगे बहुवचन के लिए। और जो बाकी आपके जो बच गए, जैसे ये तू है, कौन सा शब्द बेटा तू, ये किसके लिए प्रयोग होगा एक वचन के लिए। 3 शब्द आपको बताए थे, कौन कौन से बेटा, मैंने आपको 3 शब्द बता दिए, लेकिन कुछ ऐसे देखो मैंने आपको जो है बेटा क्या बताया बहुवचन बताया, कौन कौन सा तुम और आप, और एक वचन कौन सा बताया तू और तुम। ये क्या है एक वचन में भी प्रयोग होते हैं, और ये जो तू है ये बहुवचन में भी प्रयोग होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रयुक्त जो वाक्य होते हैं जिसमें तुम और आप को जो है बहुवचन होते हुए भी हम एक वचन से क्या करते हैं संबोधित करते हैं। तो उन वाक्यों में आपको ये देखना होगा कि कैसे वाक्य जो है आपको मिलेंगे जिसके कारण आपको ये पता चलेगा कि ये बहुवचन का है या एक वचन का। लेकिन सबसे अच्छी चीज मैं आपको बता देता हूं, आपने बेटा इंग्लिश जो ग्रामर में पढ़ा होगा, जिसमें हम मैं को तो क्या करते थे आई से, और
जो हम है उसको किससे डिनोटेट करते थे, वी से, और जो तुम है इसको किससे करते थे, यू से। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, आपको ध्यान हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम किसका प्रयोग करते थे, आई और वी को। सेकंड पर्सन में हम किसका प्रयोग करते थे, यू को। सेकंड पर्सन में हम किसका प्रयोग करते थे बेटा, यू को। और जो बाकी आपके बच गए वो क्या थे, अन्य पर्सन यानी थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इसमें जो है यू जो है सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन मतलब मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन मतलब मध्यम पुरुष, उसमें हम जो है तू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तू का। और इस तू का प्रयोग मैंने आपको पीछे भी बताया था, जो हमसे क्या हो, छोटा हो, हमसे छोटा हो, उसके लिए हमें किसका प्रयोग करना है, तू का। और जो हम आपका प्रयोग करते हैं वो हम करते हैं आदर के लिए। आपका जो प्रयोग है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं बेटा, आदर, जो हमसे बड़ा है यानी जिसको हमें क्या करनी है, रेस्पेक्ट देनी है, उसके लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, आपका। तो इस हिसाब से, और तुम जो है वो करते हैं हम बराबर वाले को लिए, जैसे मेरी एज और जो दूसरा पर्सन है जिससे मैं बात कर रहा हूं, जो मेरी बात को सुन रहा है, अगर वो मेरे से छोटा है तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, तू का। अगर वो मेरी एज का है तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, तुम का। अगर मेरे से बड़ा है तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, आपका। किसका प्रयोग करूंगा, आपका। समझ गए बेटा। तो इन मध्यम पुरुष सर्वनाम में जो है उसमें हम जो है तू, तुम, तुम्हारा, तुझे, तुमको, तुमने और तुम्हें, इन शब्दों का जो है हम प्रयोग किसके लिए करते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। आपको अभी ये समझ में आएगा, उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हो। तो उदाहरण लिखिए, आपके सामने मैं दो ऐसे उदाहरण दे रहा हूं जिसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जो तुम और आप है जिसका हम प्रयोग किसके लिए कर रहे थे, बहुवचन के लिए। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य आपको मिलेंगे जिसमें तुम और आप जो है बहुवचन होते हुए भी एक वचन का क्या करते हैं, दर्जा रखते हैं। तो आप इधर ध्यान देना बेटा। पहला जो वाक्य है वो है हमारा, मुझे बताओ। क्या है, मुझे बताओ। किसमें, तुम अब क्या करोगे। यहां पर क्या आ गया बेटा, तुम। यहां पर क्या आ गया, तुम, यानी मेरे एज के बराबर का व्यक्ति है, उससे मैं पूछ रहा हूं कि मुझे क्या करो, बताओ कि तुम अब क्या करोगे। तो यहां पर जो है क्या है बेटा, तुम जैसे ही आया तो हमने देखा कि जो तुम है वो किस में आता है बेटा, मध्यम पुरुष में। किस में आता है, मध्यम पुरुष में। तो ये वाक्य किसका हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक का कौन सा, मध्यम पुरुष। पुरुषवाचक का कौन सा, मध्यम पुरुष। अगर वो पूछता कि कौन सा सर्वनाम है, जब तो आपको बताना था पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन किसका, तो आपको बताना है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का। समझ गए। दूसरा वाक्य जो मैंने आपको बहुवचन के रूप में बताया था, उसमें था बेटा, बच्चे ने पिताजी से पूछा। बच्चे ने किससे पूछा बेटा, पिताजी से। क्या पूछा, आज आप। यहां पर क्या आ गया बेटा, आप, यानी वो पिताजी को क्या कर रहा है, रेस्पेक्ट दे रहा है, यानी आदर से बोल रहा है। तो आदर से व्यक्त करने के लिए, जो आदर से जो संज्ञा शब्द है उनको व्यक्त करने के लिए हमने किसका प्रयोग कर लिया बेटा, आपका। तो यहां पर क्या आ गया, आप। आज आप देर से क्यों आए हैं। तो यहां पर जो आप है ये बहुवचन होते हुए भी किसका प्रयोग कर रहा है, एक वचन का, क्योंकि पिताजी तो अनेक तो है नहीं, बल्कि क्या है, एक है। तो यहां पर जो आप है ये किसका प्रयोग कर रहा है बेटा, एक वचन शब्द का। तो इस तरीके से आपका जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है क्या होता है बेटा, कंप्लीट। तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आप ध्यान देना बेटा। अब आता है बेटा हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है कि मैंने आपको बताया था जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें मैंने लिखा है, जिस व्यक्ति या अन्य के विषय में, यानी अन्य के संदर्भ में क्या की जा रही है, बात की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में बेटा आपके जो है ये चार ऐसे चीज है जिसमें अगर हम उनका प्रयोग करते हैं तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगी। अगर उनका प्रयोग हम दूसरे सर्वनाम में करते हैं,
ऐसे कुछ वाक्य आपको मिलेंगे जिसमें आपको निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों में एक ही चीज मिलेंगी। वो जो 5 चीजें हैं, 4 चीजें जो हैं वो है यह, वह, ये, वे, वो। ध्यान देना बेटा, इसमें ही आपको कंफ्यूज होगा कि जब आपके सामने यह, वह, ये, वे, वो अगर आ जाएंगे तो आपको जो है ये नहीं पता चलेगा कि ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का है या फिर किसका, निश्चयवाचक सर्वनाम का। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो ये है, वह, ये, वे, वो है, अगर किसी व्यक्ति के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, व्यक्ति के संदर्भ में अगर आते हैं तो वो होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वो क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर यह, वह, ये, वे, वो किसी वस्तु, किसी वस्तु, किसके स्थान पे, वस्तु या स्थान, वस्तु या स्थान के अगर संदर्भ में आते हैं तो वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान देना बेटा दोबारा से आपका कि किस तरीके से आपका क्या चीज होगा। देखो, अगर ध्यान देना, अगर किसके संदर्भ में आए, व्यक्ति के, व्यक्ति के संदर्भ में आता है जब तो क्या होगा आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर यही चीज किसके संदर्भ में आए, वस्तु या स्थान, वस्तु या स्थान के अगर संदर्भ में आता है तो ये क्या होगा बेटा, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ के, कौन से शब्द, 5 हैं, यह, वह, ये, वे, वो। अगर वस्तु व स्थान के संदर्भ में आते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा, वस्तु व स्थान के संदर्भ में आते हैं तो आपका होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर इनका प्रयोग जो है व्यक्ति के संदर्भ, व्यक्ति या अन्य विषय के संदर्भ में अगर आता है तो वो कौन सा होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये 5 ऐसे शब्द हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग होंगे और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग होंगे। जैसे मैंने आपके सामने वाक्य लिखे हैं, क्या लिखा है, साफ सुथरी जगह किसको, सबको अच्छी लगती है। यहां पर बेटा ये जो को है ये क्या है, कारक की विभक्ति। ये को क्या है, कारक की विभक्ति। इस को अगर मैं हटा देता हूं तो हमारे पास जो संज्ञा जो शब्द है जिसकी जगह प्रयोग हुआ है वो क्या है बेटा, शब्द। तो यहां पर क्या था, वो सर्वनाम शब्द, शब्द। तो शब्द अगर आ गया तो वो कौन सा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि को क्या है बेटा, विभक्ति, कारक की क्या है, विभक्ति। तो इस को मैंने हटा दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, शब्द। तो यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग हुआ वो किस में हुआ है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक का सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा है वे नाच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आया बेटा, वे। यहाँ पर क्या आया है, वे। तो यहाँ पर जो वे है वो किसके लिए हुआ बेटा, ये वे। यहाँ पर कौन सा शब्द है बेटा, वे। तो वे किस में आता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पे। लेकिन वे नाच रहे हैं, वे मतलब कौन, व्यक्ति। भाई वस्तु और स्थान नाच सकते हैं, नहीं नाच सकते, बल्कि यहाँ पर कौन है, वे मतलब यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, व्यक्ति का, यानी संज्ञा शब्द का। कौन से संज्ञा शब्द का, व्यक्ति का। संज्ञा शब्द, संज्ञा तो आपने पढ़ी होगी बेटा, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, प्राणी, पढ़े थे ना। तो यहाँ पर जो वे है वो किसके लिए इंडिकेट हुआ बेटा, व्यक्ति के लिए। तो जो यहाँ पर क्या है, व्यक्ति है। और व्यक्ति के जब संदर्भ में हम बात करते हैं तो कौन सा पुरुष बताएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर यहाँ पर ये जगह न होके दूसरा अगर वाक्य होता किसके, इसमें जो है वे को मैं अगर हटा देता, वे को क्या कर दिया, हटा दिया, और यहां पर मैं दूसरा अगर वाक्य लेता, वो वाक्य क्या लेता, ध्यान देना, यहां पर क्या शब्द लिया है बेटा, ध्यान देना, इसमें वे आया, वे नाच रहे हैं। तो वे किसके संदर्भ में है, व्यक्ति के संदर्भ में। व्यक्ति के संदर्भ में आते के साथ अन्य पुरुषवाचक। लेकिन मैंने जो आपको ये वाक्य जो लिखा है इस पे ध्यान देना, इस पे क्या है कि ये, अब यहाँ पर क्या आ गया बेटा, ये। तो मैंने यहाँ पर जो है ये किसके लिए कहा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। लेकिन यहाँ क्या है, ये, तो ये तो क्या है बेटा, सर्वनाम शब्द। ये तो क्या है, सर्वनाम शब्द। और यहाँ पर क्या है, वहां, ये क्या है बेटा, वहां रख दीजिए। वहां मतलब कोई सी क्या आ गया, स्थान आ गया, वस्तु आ गई, स्थान। मैंने जैसे आपको ये पेन दिया और पेन देने के बाद मैंने कहा कि आपको जो है देकर
बल्कि यहाँ पर ये रखा हुआ है और मैंने इसकी तरफ क्या किया, संकेत किया, इस पेन की तरफ क्या किया, संकेत किया। क्या संकेत किया कि ये वहां रख दीजिए, ये वहां रख दीजिए। तो वहां मतलब इस पेन को आपको उठाकर किसी दूसरे स्थान पर क्या करना है, रखना है। तो यहां पर वहां जो है वो किसके संदर्भ में आया बेटा, स्थान के संदर्भ में। और जैसे ही स्थान आया, वहां मतलब स्थान आया, और स्थान आते के साथ किसका प्रयोग हो रहा है बेटा, यह वह ये वे वो। तो यहां पर कौन सा आया बेटा, ये, और ये आते के साथ ये किसका हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। किसमें चेंज हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर ये स्थान यहां पर नहीं होता और ये कहता है ये रख दीजिए, ये रख दीजिए, तो आपका कौन सा होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये था आपका बेटा अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर। तो इन 5 शब्दों को आपको ध्यान देना है। अगर ये 5 शब्द व्यक्ति के संदर्भ में आते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये 5 शब्द अगर व्यक्ति के संदर्भ में आते हैं तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अगर किसके संदर्भ में, वस्तु या स्थान के संदर्भ में, वस्तु या किसके संदर्भ में, स्थान के संदर्भ में अगर आते हैं तो कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये था बेटा आपके जो है तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेदों के बारे में। अब हम पढ़ते हैं सेकंड नंबर का निश्चयवाचक सर्वनाम। ये था बेटा आपका जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेकर आ रहा था, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या कहा गया है कि जो सर्वनाम किसी वस्तु के बारे में निश्चयात्मक, जो सर्वनाम किसी वस्तु के बारे में निश्चयात्मक, कौन सा, निश्चयात्मक यानी निश्चित, यानी निश्चित, मैं श्योर, यानी दूसरी भाषा में अपन बोलते थे श्योर, यानी मैं पूर्ण निश्चय हूं कि ये कार्य उसने किया होगा। तो यहाँ पर निश्चयात्मक जो है जानकारी देते हैं, या दूसरे शब्दों में हम ये बोलते हैं कि वस्तु व स्थान की ओर संकेत करके, वस्तु व स्थान की ओर क्या करके, संकेत करके क्या देते हैं, जानकारी देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम के मैंने आपको उदाहरण बताए थे, कौन कौन से, ये वे यह वह, ये वे वह यह और वो। ये आपको बेटा मैंने 5 आपको बताए थे, अन्य पुरुष में भी बताए थे, अन्य पुरुषवाचक में भी और निश्चयवाचक में। अन्य पुरुषवाचक में क्या था, व्यक्ति के संदर्भ में था, और निश्चयवाचक सर्वनाम में किसके संदर्भ में है, वस्तु के संदर्भ में। समझ गए बेटा, किसके संदर्भ में है, वस्तु के संदर्भ में या स्थान के संदर्भ में निश्चय जानकारी, किस तरह संकेत करके जो है जानकारी देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आपके सामने बेटा उदाहरण है, वह गिर जाएगा, यानी मैं श्योर हूं कि वह जो व्यक्ति है, वह यहाँ पर क्या है बेटा, व्यक्ति, वह क्या होना है बेटा, व्यक्ति, ठीक है। तो ये व्यक्ति के अगर संदर्भ में अगर आता वह, तो क्या कहलाता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन वह गिर जाएगा, यानी मैं इस चीज के लिए क्या हूं, श्योर हूं, यानी उस वस्तु के लिए क्या हूं बेटा, मैं श्योर हूं। श्योर होते के साथ जो है वो चीज क्या हो जाएगी, निश्चयवाचक सर्वनाम में जो है परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर वह जो है किसी वस्तु के लिए आया है। दूसरा है, यह नहीं वह उठा लाओ। जैसे मैं लो आपके सामने 2 पेन है और आप गए उठा के इस पेन को लेकर आना है, और आप इस पेन को बेटा उठा के लेके आ रहे हो, तो उसमें मैंने क्या कहा, आपकी तरफ संकेत करके कहा कि इसको नहीं, यहाँ पर वह नहीं, यानी इसको कह रहा हूं क्योंकि ये क्या है बेटा, मेरे से दूर है, तो मैंने यहाँ पर किसका प्रयोग कर लिया, दूरवर्ती है ना, तो इसमें किसका प्रयोग कर लिया, वह का। अगर ये मेरे निकटवर्ती होता तो मैं इसमें किसका प्रयोग करता, यह का। समझिए, तो ये मेरे से क्या है, दूर है, तो मैंने क्या कहा, वह नहीं इसे उठा लाओ। तो यहां पर क्या है, यह नहीं, यह नहीं। अब ये क्या है, मेरे नजदीक, तो मैंने क्या कहा, यह नहीं वह उठा लाओ। यानी इस चीज को देखो बेटा, ध्यानपूर्वक देखना, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। एक होता है निकटवर्ती, एक होता है दूरवर्ती, ठीक है। निकटवर्ती मतलब नजदीक, नजदीक के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, यह का। दूर के लिए किसका प्रयोग करेंगे बेटा, वह का। ये चीज मेरे यहां पर नजदीक है, जैसे ये बोर्ड है, ये मेरे नजदीक है, और आप मेरे से क्या हो, दूर हो, आप मेरे से क्या हो, दूर हो।
और मैंने आपको कोई चीज उठाने के लिए कहा और आप उस चीज को उठाने के लिए चल दिए। तो जैसे ही आपने बेटा बोर्ड को उठाया, मैंने कहा यह नहीं, यानी ये नहीं बल्कि वह, यानी आप मेरे से क्या हो, दूर हो। तो आपके पास जो चीज पड़ी हुई है उसको कह रहा हूं वह क्या कर लो, उठा लाओ। तो यहां पर वह जो है ये किसके संदर्भ में हुआ बेटा, वस्तु के संदर्भ में या उस स्थान के संदर्भ में, यानी उस स्थान से उस चीज को उठाकर क्या करनी है, मेरे पास लेकर आनी है। तो यहां पर वह जो है किसके संदर्भ में हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तीसरा है बेटा वह तुम ले सकते हो, वह तुम ले सकते हो। तो यहां पर जो वह है ये किसके लिए है, निश्चय, यानी इस चीज को तुम क्या कर सकते हो, रख सकते हो। मैं श्योर हूं कि इस चीज को तुम अपने पास रख सकते हो। तो इस प्रकार से होता है निश्चयवाचक सर्वनाम का, अर्थात किसी निश्चित वस्तु व स्थान के बारे में जिन शब्दों से हमें सर्वनाम शब्दों से जानकारी मिलती है वो क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहां आता है बेटा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरे नंबर का। सिंपल सा है, निश्चय है अनिश्चय, निश्चय मतलब निश्चित, अनिश्चय मतलब अनिश्चित। तो यहां पर जो है क्या हो, जो सर्वनाम किसी वस्तु के बारे में अनिश्चयात्मक जानकारी देते हैं, व्यक्ति के बारे में हो या वस्तु के बारे में। सॉरी, एक चीज और लिख लेना, व्यक्ति ओब्लिक व्यक्ति, यहां पर एक चीज और लिख लेना बेटा, सॉरी, वस्तु व व्यक्ति दोनों। उसमें तो क्या था, वस्तु एक में, निश्चय में तो क्या था बेटा, वस्तु व स्थान, और अन्य पुरुष में क्या था, व्यक्ति। अन्य पुरुष में तो क्या था, व्यक्ति के संदर्भ में। निश्चय में क्या था, वस्तु व स्थान के संदर्भ में। लेकिन अनिश्चय में वस्तु भी आएगी, व्यक्ति भी आएगा, और वस्तु भी आएगी, व्यक्ति भी आएगा, और क्या आएगा बेटा, स्थान भी आएगा। तो यहां पर क्या दे, अनिश्चय, यानी निश्चित नहीं है कि वो चीज वहां है या नहीं है। तो उसके बारे में जो जानकारी देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई और कुछ, जैसे कोई और कुछ, जैसे आपने परिमाणवाचक जो विशेषण, जैसे विशेषण में हम जाएंगे तो परिमाणवाचक, संख्यावाचक विशेषण, उसमें हम जाएंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से वहां पर भी इन शब्दों का प्रयोग होगा, कोई और कुछ का, थोड़ा, अधिक, समझ बेटा। तो उन शब्दों का प्रयोग होगा तो उसमें हम बताएंगे विशेषण में किस प्रकार से ये थे। तो यहाँ पर जो कोई है और दूसरा शब्द क्या है बेटा, कुछ। तो इसमें जो कुछ है वो तो किसके लिए प्रयोग होगा बेटा, किसके लिए, वस्तु के लिए या फिर व्यक्ति के लिए, किसके लिए होगा, वस्तु के लिए। कुछ किसके लिए होगा, वस्तु के संदर्भ। और यहां पर जो कोई है ये किसके लिए होगा बेटा, व्यक्ति के संदर्भ। ये किसके लिए प्रयोग हो गया, व्यक्ति के। कुछ तो होगा वस्तु के संदर्भ में और कोई होगा व्यक्ति के संदर्भ में। तो जैसे आपके पास वाक्य है दो, बाहर कोई खड़ा है, तो कोई मतलब कोई व्यक्ति बाहर क्या है, खड़ा है। तो यहाँ पर कोई किसके लिए आ गया बेटा, व्यक्ति के लिए, यानी हम निश्चित नहीं है कि कौन है, तो वो सर्वनाम क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा वाक्य है रास्ते में कुछ खा लेना, रास्ते में कुछ खा लेना। कुछ मतलब कुछ वस्तु, कोई वस्तु क्या कर लेना, खा लेना। कुछ यानी वो जरूरी नहीं है कि आपको अधिक खानी है, थोड़ी खानी है, तो वो किसके संदर्भ में होगा, वस्तु के संदर्भ में। तो वस्तु के संदर्भ में क्या आ गया बेटा, कुछ। तो कौन सा सर्वनाम हो गया बेटा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर मैं आपसे कहता यहाँ पर कि रास्ते में कुछ बालक खेल रहे हैं, रास्ते में कुछ बालक खेल रहे हैं, तो वो किसके उसमें होता। आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करता हूं बेटा, रास्ते में कुछ बालक खेल रहे हैं, ध्यान देना, रास्ते में कुछ बालक क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता या कोई अन्य चीज होती, इसका जो है जवाब मुझे आप देना। इस कमेंट बॉक्स में जो है आप लिख के जो है मुझे बताना कि सभी जो स्टूडेंट है सभी मुझे बताना कि रास्ते में कुछ
बालक क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इसका जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा या अन्य कुछ आएगा, उसके बारे में मुझे जरूर कमेंट करना, जिससे मैं आपको पता कर सकूं कि आपको जो है कितना अच्छा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज की जो है वीडियो यहीं पर समाप्त होती है बेटा। नेक्स्ट क्लासेज में हम आपको जो है निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में विश्लेषण करेंगे। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।